श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में अपने मित्र गणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी आज का जो विषय है चित्र आधारित लेखन, उसके विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, समझ सकें। अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमने पीछे किया है वो क्या है, पत्र लेखनम में के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हमने अगला टॉपिक पकड़ा है और वो टॉपिक है चित्र आधारित लेखनम। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बताना शुरू करता हूं कि यदि एक भी रिक्त स्थान गलत भरा गया तो कम से कम 2 गलत हो जाएंगे, और यदि सभी ठीक भरे तो पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे, अन्यथा 3, 2, 1 या 0 की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत ध्यान से करना है, 4 अंक नहीं आ सकते हैं क्योंकि एक गलत भरा तो 2 स्वाभाविक रूप से गलत होंगे, तो 2 नंबर चले जाने पर 3 नंबर बचते हैं। तो 5, 3, 2, 1 या 0 ही प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं आप पूरे ध्यान से देखेंगे और पूरे 5 अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि लगा करके तरह देखिए, चित्र आधारित लेखनम 1 ये भी करेंगे हम 10 और 10 के बाद कर देंगे बस। फिर कोई और नया टॉपिक लेकर के चलेंगे, विषय लेकर के चलेंगे। चित्र आधारित लेखनम 1 के अंतर्गत अधोदत्तम चित्रम, नीचे दिए गए चित्र को दृष्टवा में देखकर मंजूषा मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यात्। तो मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले एक चित्र भी अपलोड करूंगा। उस चित्र को आप पहले ध्यान से देखिएगा और उसके बाद रिक्त स्थानों को भरिएगा। इंडिकेट के लिए बता दूं, यहाँ पर एक पार्क का दृश्य है, अंग्रेजी में पार्क, ठीक है, उसके आप हिंदी समझते ही हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा मंजूषा से, ये मंजूषा है, जो ऊपर शब्द दिए रहते हैं इसी को कहते हैं मंजूषा। मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यात्, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान भरेंगे किसकी सहायता से? मंजूषा की सहायता से। और मंजूषा के साथ साथ क्या किसकी सहायता लेनी है? चित्र की। चित्र आधारित लेखनम है तो चित्र के आधार पर मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। एक गलत तो 2 गलत बता चुका हूं। तो ध्यान से देखिएगा। पहले मंजूषा को पढ़ते हैं। मित्रई, मित्रों से या मित्रों के, बालक बालक, शाटिकाम साड़ी, उद्यानस्य उपवन का, बगीचे का, कन्या या लड़की। इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति, यह चित्र है। किसका है? किसका मतलब काके की मतलब षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति किसमें है जी? जरा ध्यान से देखिएगा। किसमें षष्ठी विभक्ति? उद्यानस्य में। तो इदम चित्रम उद्यानस्य, यह चित्र उद्यान का है, बगीचे का है, उपवन का है, जिसको मैंने आपको पार्क कहा था अंग्रेजी में। बालक खालिस्तान से क्रीडति, बालक के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति देखो किसकी, किसमें है? मित्रई, मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रई तृतीया का बहुवचनम है। बालक है बालक, मित्रई सह, बालक मित्रों के साथ, बहुवचन का प्रयोग है। बालक मित्रों के साथ क्रीडति, खेल रहा है। अगला, एका खालिस्तान रज्वा क्रीडति, एक रस्सी से खेल रही है। एका जो प्रयोग है किसका है? स्त्रीलिंग का। तो एका की तरह ही यहां स्त्रीलिंग का शब्द आएगा। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है इसमें?
कन्या। मित्र भी कर चुके हैं। और अब क्या आया? कन्या। एका कन्या, एक कन्या, एक लड़की रज्जुआ रस्सी से किड़ती खेल रही है। एक है, ये पुल्लिंग का प्रयोग। अब एका स्त्रीलिंग है, एक है पुल्लिंग है। अगर एकम होता तो नपुंसकलिंग होता। एक है खालिस्तान वेगेन धावती, एक है बालक है, एक बालक। एक है बालक वेगेन धावती। जब 4 भर दिए हैं तो 5वें खालिस्तान में शेष बचा 5वां शब्द ही आएगा। तो महिला शाटिका। महिला जो है वो शाटिका धार्यती, साड़ी पहने हुए है। तो ये इस तरह आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यही हम अब कुछ दिन तक करेंगे, यानी कि 1-10 तक हम इसको करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले चित्र आधारित लेखनम के साथ। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारती।